जय हिंद दोस्तों। आज एक ऐसी लड़की की स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूं जिसे अगर आप पूरा सुनते हैं तो आपका भी खून आईएएस बनने के लिए खोल उठेगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 32 वर्षीय विधवा आईपीएस अंकिता शर्मा की। यही कोई दोपहर का समय था और अंकिता अपने घर में सिलाई कर रही थी। दरअसल अंकिता अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी और उसका मानना था कि उसे अपने मम्मी पापा पर बोझ नहीं बनना है, इसलिए ही वह सिलाई करके अपना खर्चा खुद चलाती थी। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, दोपहर का समय हो रहा था और अंकिता सिलाई कर रही थी। तभी फ़ोन पर घंटी बजती है। फ़ोन अंकिता उठाती है। फ़ोन पर अंकिता की मौसी बताती हैं कि उसकी बेटी वर्षा का यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है और वर्षा अब आईपीएस वर्षा बन गई है। अंकिता की मौसी बताती है कि 15 अगस्त को वर्षा का सम्मान समारोह रखा गया है। तो उसकी मौसी अंकिता की फैमिली को और अंकिता को भी उस समारोह में इनवाइट करती है। अंकिता को वर्षा के आईपीएस बनने की बात से खुशी भी हो रही थी और चिंता भी। चिंता इस बात की थी कि अंकिता भी वर्षा के ही हम उम्र थी, तो उसे अपने खुद के कुछ ना होने पर दुख हो रहा था। और अगले दिन ही अंकिता की फैमिली उनकी मौसी के घर जाते हैं। वर्षा के घर पहुंचकर अंकिता की मां कहती हैं कि वर्षा जैसी बेटी भगवान सभी को दे और अंकिता जैसी किसी को ना दे। ये सुनकर अंकिता का चेहरा रूहासा सा हो जाता है, यानी कि अंकिता का चेहरा रोने जैसा हो जाता है। ये सब देखकर अंकिता का छोटा भाई कहता है कि दीदी, आप दिल छोटा मत करो, जो होना था वो तो हो गया। अब भी वक्त है, आप अगर लगन से कुछ करना चाहो तो आप वर्षा से क्यों नहीं पूछती कि उसने कैसे किया ये सब। अंकिता वर्षा से पूछती है कि दीदी, यूपीएससी क्या है और इसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है। वर्षा जवाब में कहती है कि दीदी, आप यूपीएससी के बजाय अपनी दूसरी शादी के बारे में सोचो। इतना कहकर वर्षा वहाँ से चली जाती है। अंकिता को बहुत बुरा लगता है वर्षा का ऐसा उनको कहना। इसके बाद वे कानपुर वापस आ जाते हैं और अंकिता ये जानने में जुट जाती हैं कि यूपीएससी की तैयारी कैसे की जाती है। दरअसल अंकिता पूरे दिन सिलाई का काम करती थी और उसे केवल रात में ही समय मिल पाता था, जिसमें वह ये सब जानने की कोशिश करती थी कि यूपीएससी की तैयारी कैसे की जाती है। अंकिता ने अब अपने भाई मनीष की सहायता से काफ़ी कुछ जान लिया था। यूपीएससी के बारे में उसने यूट्यूब पर वीडियोज़ के माध्यम से भी जान लिया था कि ओबीसी की अधिकतम उम्र सीमा यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए 35 वर्ष होती है। ये जानकर उसे ज़्यादा तसल्ली हुई, क्योंकि उसकी उम्र 32 वर्ष थी और उसे डर था कि कहीं उसकी उम्र ज़्यादा तो नहीं हो गई हो। इतना सब जानकर उसने अब ठान लिया था कि वह अब यूपीएससी की तैयारी करके ही मानेगी। दिन भर मेहनत करके सिलाई से पैसे कमाती और रात को पढ़ाई करना उसके रोज़ का काम हो गया था। उसने भाई मनीष की मदद से एनसीईआरटी की बुक्स खरीद लाई थी। केवल 4 घंटे की अंकिता की ज़िंदगी बनाने वाले थे, क्योंकि उसने अब खुली आंखों से सपना जो देखना शुरू कर दिया था। सामाजिक तानों बानों और घर के कामकाज के बावजूद भी उसने 8 महीनों में ही अपना यूपीएससी का सिलेबस पूरा कर लिया था। अब यूपीएससी की प्री एग्ज़ाम की बारी थी। अंकिता ने प्री का एग्ज़ाम दिया और उसमें वह पास हो गई। प्री तो अंकिता ने आसानी से क्लियर कर दिया था, लेकिन अब बारी थी यूपीएससी की अग्नि परीक्षा यानी कि मेंस की। उसने मेंस की तैयारी के लिए कोचिंग करने की चाहत रखी, लेकिन मेंस की कोचिंग बहुत ही महंगी होती थी। अंकिता जानती थी कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक है, ऐसे में वो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकती थी। अंकिता के सामने अब मेंस की प्रिपरेशन की भारी चुनौती आ गई थी। ऐसे में उसने छोटे भाई मनीष की मदद लेना उचित समझा। मनीष ने बताया कि दीदी, आप बिना कोचिंग ज्वाइन किए भी यूट्यूब से फ्री क्लासेस लेकर यूपीएससी मेंस की तैयारी कर सकते हो और आप इंटरनेट पर टॉपर्स कॉपी की पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी आंसर राइटिंग को भी बेहतर बना सकते हो। अंकिता ने वैसा ही किया। उसने मेंस के लिए जी जान लगा दी और अपनी यूपीएससी मेंस की प्रिपरेशन खूब मेहनत और लगन से की, जिससे मेंस का एग्ज़ाम भी आ गया और उसने इस बार भी अपने आप को अपनी मेहनत से
साबित कर दिया। जी हाँ, उसने मेंस का एग्ज़ाम भी पास कर दिया था। अब अंकिता के लिए अंतिम पड़ाव इंटरव्यू बाकी था। उसने YouTube पर मॉक इंटरव्यू के वीडियोस देखकर काफ़ी कुछ सीखा कि कैसे यूपीएससी का इंटरव्यू देना है, और उसने अपना नाम यूपीएससी आईएएस की लिस्ट में अपना नाम अंकित करवा दिया था। जी हाँ, अब अंकिता आईएएस अंकिता जो बन गई थी। दोस्तों, अंकिता के सामने बहुत सी कठिनाइयाँ आई, जैसे सामाजिक ताने बाने, आर्थिक तंगी, 32 वर्षीय तलाकशुदा और अपने मायके पर बोझ बनना। फिर भी उसने अपने अंदर की लगी आईएएस की चिंगारी को फाइनली आईएएस बनकर ही शांत किया। अब तो अंकिता के माता पिता भी अंकिता पर गर्व करते थे, और अंकिता की माता अंकिता को कहती थी कि बेटा, तुम हमारे ऊपर बोझ नहीं हो बल्कि हमारा गर्व हो। तुमने हमारा सबका नाक ऊंचा कर दिया, तुमने अपने परिवार की इज्जत बढ़ा दी। दोस्तों, अगर आप कुछ करने की ठान रहे हो या फिर कुछ करना चाहते हो तो अंकिता की इस कहानी से काफ़ी कुछ सीख सकते हो कि कैसे उसने इतनी कठिनाइयों और सामाजिक तानों बानों और अपनी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर होने के बावजूद भी अपनी लगन से मेहनत की और उसने आईएएस बन के दिखाया। समाज में अंकिता जैसे लोग एक संदेश लेकर आते हैं कि आप भी किसी भी समय, किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, अपने आप को कभी आप हारा हुआ ना समझे। हारना अलग बात है और अपने आप को हारा हुआ समझना अलग बात है। आप अपने आप को हारा हुआ बिल्कुल ना समझे। आप तैयारी करते रहिए और अपने अंदर जोश को जिंदा रखिए, ताकि आप एक ना एक दिन ज़रूर अपनी सफलता को पाओगे और आईएएस ज़रूर बन पाओगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल यूपीएससी विथ कॉलेज को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारे आने वाली हर मोटिवेशनल वीडियो और यूपीएससी से संबंधित काफ़ी कुछ जानकारी जो हम इस चैनल के माध्यम से आपको देते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप यूपीएससी से रिलेटेड महत्वपूर्ण पीडीएफ और टॉपर्स की कॉपी और आंसर राइटिंग की कॉपी पाना चाहते हैं और एनसीईआरटी की बुक्स पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है, यूपीएससी विथ कॉलेज। थैंक यू।